हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे द नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट अनऑक्यूपाइड चेयर। ओके, कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, ऑटो.ai। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ पार्टी वेयर n फ्रेंड्स नंबर फ्रॉम 0 to n-1 आर अटेंडिंग। देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेयर्स इन द पार्टी दैट आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to infinity. When a friend arrives at the party, they sit on an unoccupied chair with the smallest number. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ चेयर 0, okay, I'll explain it to you. When a friend leaves the party, their chair becomes unoccupied at the moment they leave. If another friend arrives at the same moment, they can sit in that chair. You are given a zero index 2D integer array times, where times of I is arrival comma leaving, indicating the arrival and leaving time of the ith friend respectively, and an integer target friend. All arrival times are distinct. Very important. Return the chair number that the friend number target friend will sit on. देन कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपके कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं? टाइम की लेंथ n है, n2 से 10⁴ तक है। टाइम्स ऑफ i की लेंथ 2 है। अराइवल एंड लीविंग टाइम 1 से लेकर 10⁵ तक होगा। टारगेट फ्रेंड आपका 0 से लेकर n-1 इंडेक्स तक होगा। ईच अराइवल टाइम इज डिस्टिंक्ट। ओके, ग्रेट। सो क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टी थ्रो करी गई है, ठीक है, जिसमें कुछ फ्रेंड्स को बुलाया गया, स्पेसिफिकली n फ्रेंड्स को। हर फ्रेंड का एक नंबर है 0 to n-1, ठीक है, बेसिकली उनकी इंडेक्सिंग, और ये उनका एरे गिवन है, ठीक है। टाइम्स एरे क्या बताता है? कौन सा फ्रेंड किस टाइम पे आ रहा है, किस टाइम पे जा रहा है। तो फ्रेंड नंबर 0 आपका 5 टाइम पे आया, 9 टाइम पे चला गया। फ्रेंड नंबर 1 1 टाइम पे आया, 3 पे चला गया, एंड सो ऑन। अभी आपकी पार्टी में इनफाइनाइट चेयर्स है, ठीक है। अब जैसे जैसे बंदे आएंगे उनको जाके चेयर्स पे बैठना है, बट उनको एक टास्क दिया गया है, मतलब कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर वाली अनऑक्यूपाइड चेयर पे बैठना है, ठीक है। जो भी स्मॉलेस्ट नंबर की अनऑक्यूपाइड चेयर है उधर बैठना है, और चेयर की नंबरिंग स्टार्ट होगी 0 से, करेक्ट। तो जैसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके कुछ टाइम है एंड ये आपका टारगेट फ्रेंड है। टारगेट फ्रेंड बेसिकली आपका क्या रहेगा? जैसे यहाँ पे टारगेट फ्रेंड 0 है, तो 0 इंडेक्स वाला बंदा, ठीक है, जिस भी चेयर पे बैठेगा आपको वो चेयर नंबर रिटर्न करना है। ओके, सो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। अभी क्वेश्चन में कुछ चीज़ें गिवन है कि जो आपका अराइवल टाइम है 5, 1, 2, 4, वो हमेशा यूनिक होगा। दो लोगों का सेम अराइवल टाइम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इससे हमें एक हेल्प मिल जाएगी कि हम यहाँ पे टारगेट अराइवल टाइम स्टोर कर सकते हैं। जैसे मुझे 0th इंडेक्स वाले का पता करना है, तो उसका टारगेट अराइवल टाइम 5 है, तो मैं 5 को अलग से स्टोर कर लूँगा, जिससे कि मुझे हेल्प हो जाए बाद में, ठीक है। कैसी हेल्प? देखो, इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे ना, तो ये अराइवल टाइम्स रैंडम है। मुझे इसे सॉर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे पता है कि देखो, जो जो बंदा जैसे एक टाइम पे आ रहा है वो सबसे पहले आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट चेयर उसके लिए 0 होगी, ठीक है। जब दूसरा वाला आएगा तो 0 पे वो बैठा हुआ रहेगा। तो वो सारा लॉजिक आपको कैसे हैंडल करना है, वो सारा लॉजिक आपको टाइम बेस हैंडल करना है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक टाइम सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना होता है? आपको सॉर्टिंग करनी होती है। तो हम यहाँ पे अराइवल टाइम पे सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने अराइवल टाइम पे से सॉर्ट कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट गिविंग दी चेयर्स। तो सबसे पहले ये वाला बंदा आया 1,3, अभी कोई भी बंदा और नहीं है, तो सारी चेयर्स आपकी फ्री हैं। तो स्मॉलेस्ट चेयर नंबर 0 है, आप इसे दे सकते हो। ये चेयर नंबर 0 आपकी 3 टाइम पे एम्प्टी हो जाएगी। दूसरा बंदा आया 2 के टाइम पे, और वो जाएगा 6 टाइम पे, ठीक है। 2 टाइम पे चेयर नंबर 0 ऑक्यूपाइड है, कौन सी फ्री है? नेक्स्ट वाली दे देते हैं, चेयर नंबर 1, ठीक है। अभी ये वाली 6 पे फ्री होगी। नेक्स्ट चलते हैं 4, अराइवल टाइम 4। अभी ये जो 4 वाला बंदा है, इसके लिए ये 0 वाली चेयर फ्री हो गई, क्यों? क्योंकि 3 पे फ्री हो चुकी थी। तो अब ये आएगा 4 पे, इसको दिखेगा हाँ यार 0 वाली एम्प्टी है, ये फिर से इस पे बैठ जाएगा, बिकॉज छोटी चेयर है ऑब्वियसली। एंड ये 5 पे उठ के बंदा चला जाएगा। नेक्स्ट बंदा आएगा आपका एग्जैक्ट 5 पे। तो क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि कोई अगर 5 पे लीव कर रहा है और नया बंदा 5 पे आ रहा है, तो जो भी इस बंदे ने चेयर रखी थी वो इसके लिए भी अवेलेबल होगी, करेक्ट। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो एनीवे 5 टाइम पे मेरे पास 0 वाली चेयर फिर से अवेलेबल होगी। ये तो 6 वाले पे छोड़ेगा, अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इस पे 0 वाली फिर से असाइन कर दूंगा, ठीक है। नाउ हमारा टारगेट अराइवल टाइम 5 था, ये है 5 वाला बंदा, ठीक है। तो वी कैन से इसका आंसर क्या होगा? चेयर नंबर 0, ठीक है। तो ये हमारा इंटायर लॉजिक है। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। नाउ इसे ऑप्टिमाइज कैसे करा जाए, ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करा जाए, ऑप्टिमाइज कैसे करा जाए। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, किसकी? इस टाइम सारे की। तो उधर तो कोई बचावट है ही नहीं, हमें सॉर्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ यहाँ पे देखनी, जैसे कि एक ये वाला बंदा आया था, ठीक है। तो इसके आने के पहले, मतलब टाइम स्टैम्प नंबर 4 पे कितनी ऐसी पुरानी चेयर्स थी जो फ्री हो गई, मुझे उसका ट्रैक रखना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको चेयर और वो किस टाइम पे फ्री हो रहा है, इसको एक डेटा स्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा, ठीक है, कि ये चेयर नंबर भाई साहब इस टाइम पे फ्री हो रही है। और वो डेटा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? वो टाइम बेस पे सॉर्ट होना चाहिए।
तो जैसे मैं पूछूं कि 4 से पहले कितने सॉर्ट हो गए, तो सॉर्टिंग करके मुझे दे दे कि यार टाइम नंबर 2 पे एक फ्री हो गया, 1 पे एक फ्री हो गया, 3 पे एक फ्री हो गया। जो 5 पे फ्री हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बिकॉज वो बड़ा टाइम हो गया, राइट। तो इसलिए हमें टाइम भी सॉर्टेड चाहिए, तो हम इन तीनों चेयर्स को इजीली पॉप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें स्मॉलेस्ट चेयर नंबर भी देना है। अभी स्मॉलेस्ट चेयर नंबर कैसे डालें, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं समथिंग कॉल्ड अवेलेबल चेयर्स। जैसे इस बंदे ने 0 अवेलेबल कर मतलब ऑक्यूपाई कर लिया था, फिर यहाँ पे 0 वापस अवेलेबल हो गया, तो मैं उसे यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल चेयर्स होंगी, इसमें 0 भी होगा, तो मैं इससे डायरेक्टली पूछूंगा यार स्मॉलेस्ट चेयर नंबर कौन सा अवेलेबल है, तो ये बोलेगा यार 0, तो मैं दे सकता हूँ। अभी ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू पे सॉर्ट करके दे देता है विदाउट एक्चुअली सॉर्टिंग द इंटायर थिंग, तो वो आपका होता है प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो हम दोनों जगह पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे। इधर प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर एरे, दो वैल्यू होगी, आपका लीविंग टाइम एज वेल एज चेयर नंबर, और यहाँ पे आपका खाली क्या होगा, चेयर नंबर। ठीक है, ये आपका अवेलेबल चेयर्स, ये आपका ऑक्यूपाइड चेयर्स। ऑक्यूपाइड चेयर्स का फ्री होंगी वो लिखने के लिए मुझे टाइम की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो इसे ड्राई रन करते हैं, आपको समझ में आएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे टारगेट अराइवल स्टोर कर लिया है। देन मैं यहाँ पे चेयर नंबर बना लेता हूँ। चेयर नंबर इनिशियली आपका क्या है, 0 से स्टार्ट होगा। ये हमारा प्रायोरिटी क्यू है ऑफ अवेलेबल चेयर्स, ये हमारा प्रायोरिटी क्यू है ऑफ ऑक्यूपाइड चेयर्स। ठीक है, ऑक्यूपाइड के केस में हम लीविंग टाइम एज वेल एज चेयर नंबर स्टोर करेंगे, और यहाँ पे खाली चेयर नंबर आपका स्टोर करेंगे। ग्रेट, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट दी प्रोसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉर्ट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम। ये सॉर्ट होके कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, पहली वैल्यू का आइटरेट करना है। अराइवल टाइम नंबर 1, अब मैं चेक करूंगा अराइवल टाइम नंबर 1 पे कौन सी चेयर फ्री हो रही है। तो ऑक्यूपाइड वाले पीक्यू में हम जाएंगे, बट ये क्या है, आपका एम्प्टी है, तो इसका मतलब कोई भी चेयर आपकी इस समय फ्री नहीं हो रही है। तो हमें ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, जो भी चेयर है हमें वो लेनी पड़ेगी, मतलब एक नई चेयर लानी पड़ेगी। ठीक है, तो चेयर नंबर 0 हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे और इस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब क्योंकि हमने चेयर नंबर 0 को असाइन कर दिया, तो हम कहेंगे अब चेयर नंबर 0 टाइम नंबर 3 पे आपका फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन इंसर्ट 3,0। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू आपकी क्या है, 2। अराइवल टाइम 2, अभी 2 पे कुछ फ्री हो रहा है तो नहीं, प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो भी 3 है, तो अभी कुछ फ्री नहीं हो रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यही वाली चेयर असाइन कर देनी है। वी कैन असाइन चेयर नंबर 1, इस वैल्यू को कर देते हैं प्लस प्लस, तो चेयर नंबर 1 टाइम नंबर 6 पे फ्री हो जाएगी, टाइम नंबर 6 पे चेयर नंबर 1 फ्री हो जाएगी। ग्रेट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 4, अराइवल टाइम 4 पे क्या हो रहा है। अभी आप अपने प्रायोरिटी क्यू से पूछोगे, पहली वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, करेक्ट। तो ये अवेलेबल हो रहा है, हम इसे पॉप कर देंगे। ठीक है, इसे पोल कर देंगे बेसिकली। अब हम कहेंगे चेयर नंबर 0 आपकी अवेलेबल में आ गई। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइम नंबर 6, 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4, तो वी कैन स्टॉप आवर ऑपरेशन। जितने भी अवेलेबल थे हमने शिफ्ट कर दिए। नाउ ये 4 वाली के लिए हम अवेलेबल वाला प्रायोरिटी क्यू देखेंगे, उसमें एक चेयर अवेलेबल है, तो हम ये वाली चेयर ही ऑब्वियसली लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आ गया 0, और हम कह सकते हैं एक चेयर और अवेलेबल होगी, तो हमने इस वैल्यू को बिल्कुल भी टच नहीं किया। ठीक है, वाई हमने टच नहीं किया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको कंपेयर भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मैं चेयर वाली वैल्यू से इंसर्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद चेयर वाली वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, यानी कि चेयर वाली वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन दीज वैल्यूज, करेक्ट। नाउ यहाँ से ही हम उठा के इधर डाल रहे हैं, यानी कि बट ऑब्वियस है कि चेयर वाली वैल्यू इन सारी वैल्यू से भी बड़ी होगी, तो इसलिए हम अवेलेबल चेयर को दे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटायर लॉजिक चल रहा है। सो एनीवे नाउ वी कैन से कि चेयर नंबर 0 टाइम नंबर 5 पे फ्री हो जाएगी वापस, तब तक के लिए ऑक्यूपाइड है। टाइम 5 चेयर नंबर 0। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू आई आपकी 5। ओके, नाउ 5 से पहले कौन कौन सी चेयर्स आपकी फ्री हो सकती हैं, तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 5 ही है, तो इसे हम पोल कर सकते हैं, चेयर नंबर 0 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू 6 है, 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो इसे पोल नहीं कर पाएंगे, अगेन यू कैन स्टॉप। ठीक है, नाउ क्या हमारे पास कुछ अवेलेबल है, हाँ हमारे पास 0 वाली अवेलेबल है, तो वी कैन अगेन टेक इट, पुट इट हियर, और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चेयर नंबर 0 9 वाले टाइम तक के लिए अलॉट हो चुकी है, ऑक्यूपाई हो चुकी है, तो टाइम 9 चेयर नंबर 0। बढ़िया, नाउ आपने एक वेरिएबल स्टोर किया था, राइट, टारगेट अराइवल, दैट इज 5 एंड इट इज मैचिंग विद दिस अराइवल टाइम, तो वी कैन से 0 इज आवर आंसर। ठीक है, तो आई होप द सोल्यूशन इज वेरी मच क्लियर, इंट्यूशन इज क्लियर। अभी हम चलते हैं और इसे कोड करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज टारगेट अराइवल टाइम। ठीक है, ऐसा कुछ आप स्टोर कर सकते हो पहले ही। टारगेट अराइवल इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ टारगेट फ्रेंड, इसके 0th इंडेक्स वाली वैल्यू। ठीक है, बिकॉज 0th इंडेक्स में हमारा क्या है, बेसिकली हमारा ऐसा स्टोर है ना, अराइवल एंड डिपार्चर टाइम, तो हमें अराइवल टाइम चाहिए था, बिकॉज अराइवल टाइम इज यूनिक। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉर्टिंग करनी, तो वी कैन से एरेज डॉट सॉर्ट। ठीक है, क्या सॉर्ट करना है, टाइम्स एरे। ठीक है, अभी हमें कस्टम सॉर्टिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी ऑब्वियसली एरे, तो वी कैन यूज़ अ कंपैरेटर, तो न्यू,
कंपैरेटर, ठीक है, अभी कंपैरेटर ऑफ इंटीजर एरे। देन यहाँ पे अपना फंक्शन बनाते हैं, देन ब्रैकेट खोल देते हैं, इधर सेमी कोलन। कौन सा मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा? कंपेयर, पब्लिक इंट कंपेयर। ओके, देन यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी? ए एरे एंड देन बी एरे। अब हमें कैसे सॉर्ट करना है? इंक्रीजिंग टाइम में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। रिटर्न ए ऑफ ज़ीरो माइनस बी ऑफ ज़ीरो। जीरो इंडेक्स पे बेसिकली आपका अराइवल टाइम है और ये ट्रिक होती है, ए माइनस बी बेसिकली आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो यू कैन गो एंड वॉच कंपैरेटर्स, कस्टम कंपैरेटर्स। एनीवे, नाउ लेट्स क्रिएट आवर प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर एरे अगेन, ठीक है, वी कैन कॉल इट एज ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। अभी यहाँ पे भी मुझे सेम चीज़ करनी है, ठीक है, तो आई कैन कॉपी दिस न्यू कंपैरेटर वाला थिंग, यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं कॉपी एंड इसे कर देंगे इधर पेस्ट। ठीक है, तो इस वाले प्रायोरिटी क्यू में मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ? लीविंग टाइम एज वेल एज चेयर नंबर, ठीक है, चेयर नंबर। तो अभी हमारे पास दो प्रायोरिटी क्यू हो चुके हैं, अब तीसरा भी चाहिए फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीट नंबर, ठीक है, चेयर नंबर या सीट नंबर। तो कॉपी पेस्ट, ये हो गया आपका अवेलेबल वाला, ठीक है, अवेलेबल। और ये चाहिए इंटीजर में, ठीक है, इसमें कोई दो वैल्यूज नहीं है, इंटीजर। नाउ लेट्स आइट्रेट, सो फॉर इन टाइम, ठीक है, टाइम सिंगल एरे कोलन टाइम्स 2D एरे। अभी इसमें मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी, इंट अराइवल टाइम, ठीक है, अराइवल टाइम, and this is nothing but time of zeroth index. Now we can copy this, paste, and ये हो गया आपका 1। this is leaving time, right? leaving time। तो ये आपका अराइवल एज वेल एज लीविंग टाइम हो गया। अभी मुझे इस अराइवल टाइम से पहले जितनी भी चेयर ऑक्यूपाइड थी वो अनऑक्यूपाई हो रही है, तो उसे मूव करना है। तो आई कैन से वाइल नॉट ऑफ ऑक्यूपाइड डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, एंड दूसरा केस क्या है कि ऑक्यूपाइड डॉट पीक, ठीक है, इन इसका जीरो इंडेक्स, ये आपका लीविंग टाइम है। इफ दिस लीविंग टाइम इज लेस देन इक्वल टू करंट अराइवल टाइम, ARR टाइम, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है? इसे मूव करना है अवेलेबल वाले में। तो अवेलेबल डॉट ऑफर एंड हेयर वी कैन इंसर्ट ऑक्यूपाइड डॉट पोल। बट हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें यहाँ पे खाली सीट नंबर चाहिए विच इज़ एट इंडेक्स नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे देखो इंडेक्स नंबर 1 पे आपका चेयर नंबर है, तो सीट नंबर या चेयर नंबर, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर, ठीक है। तो एनीवे ये वाइल लूप से बाहर आकर के यू विल हैव ऑल द सीट्स अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर अराइवल टाइम। तो हम कह सकते हैं इन करेंट चेयर नंबर, ठीक है, विच इज़ व्हाट वी आर टारगेटिंग। अभी यहाँ पे दो सिचुएशन होगी, इफ़ आपका जो अवेलेबल वाला प्रायोरिटी क्यू है वो एम्प्टी है, तो आपको ये वाली चेयर नंबर लेना पड़ेगा। बाय द वे मैंने चेयर नंबर नहीं बनाया, राइट, 1 सेकेंड, इंट चेयर नंबर, ठीक है, ये इनिशियली आपका ज़ीरो है, ठीक है। तो अगर आपका अवेलेबल जो प्रायोरिटी क्यू है वो एम्प्टी है तो हमें यही वाली चेयर नंबर लेनी है, तो वी कैन से अवेलेबल डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर ये एम्प्टी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? करंट चेयर नंबर इज इक्वल टू जो भी आपका चेयर नंबर है वो आप असाइन कर दो एंड देन इस चेयर को इंक्रीमेंट कर देना, चेयर नंबर प्लस प्लस। एल्स वाला केस अवेलेबल में आपका है तो आप उसे डायरेक्ट पोल कर सकते हो, तो करेंट चेयर नंबर इज इक्वल टू अवेलेबल डॉट पोल, ठीक है। तो अब आपको करंट चेयर नंबर मिल चुका है, अब आपको खाली क्या करना है? लीव टाइम पे स्टोर करना है। बट उससे पहले वी कैन चेक हियर कि अगर हमारा टारगेट मैच हो जाता है, टारगेट अराइवल, ठीक है, इफ टारगेट अराइवल इक्वल से आपके करंट अराइवल टाइम के, कॉपी। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? यू कैन डायरेक्टली रिटर्न दिस चेयर नंबर, ठीक है, करंट चेयर नंबर, दैट इज योर आंसर, करंट चेयर नंबर, ठीक है। एंड नाउ वी कैन इंसर्ट, सो ऑक्यूपाइड डॉट ऑफर न्यू इंटीजर एरे, ठीक है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज होने वाली हैं, एक आपका लीविंग टाइम, एक आपका सीट नंबर। तो लीविंग टाइम तो हमारे पास ऊपर है, वही यूज कर लेते हैं, लीविंग टाइम, एंड ये है आपका करंट चेयर नंबर, ठीक है। सो या दैट्स इट, ये है हमारा इंटायर लॉजिक। अभी हम क्या करेंगे? इसे मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। इस फॉर लूप के अंदर आपको अगर आंसर होगा तो मिल जाएगा, तो बाहर आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, आई कैन राइट -1 0, जो भी आपका मन है, ठीक है। एनीवे, सो हमारा टास्क डन है, अब चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड ऑलमोस्ट 99.42 शुड हैव बीन 100, आई डोंट नो व्हाई।
चलो नाउ व्हाट विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। सबसे पहले यहाँ पे सॉर्टिंग हो रही है, एन लॉग एन तो यहीं पे हो गया। देन हम आइटरेट कर रहे हैं इस पूरे एरे को, और उसके बाद फिर से वाइल मतलब अपने प्रायोरिटी क्यू से रिमूव कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज अगेन लॉग ऑफ एन ऑपरेशन। तो आई कैन से एन इंटू लॉग ऑफ एन ऑपरेशन ये हो गया, प्लस एन लॉग एन इसका टाइम हो गया। ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस के नाम पे आपके पास दो प्रायोरिटी क्यू है। ठीक है, बढ़िया। सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड